हेलो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राधे राधे। और मैं ये कहूँगी कि मेरी वीडियो को कोई देखे तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी लालच से वीडियो बना रही हूँ। मैं तो देखती हूँ ऐसे लोगों के विचार, भाषाएँ और जो संस्कार देखती हूँ तो मन करता है कि बैठे बैठे कोई वीडियो बनाई जाए। देखे ना देखे उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं बात करती हूँ पाकिस्तान से आई हुई लेडीज़ सीमा हैदर के बारे में। मैं भी वही हैदर कहूँगी, मीना तो नहीं कह सकती क्योंकि उसकी पत्नी नहीं है, इल्लीगल है वो, और उसका कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है, ना उसका ना उसके बच्चों का। तो मैं ये कहूँगी कि इस औरत को हर चीज़ के बारे में पता है, इसको आप नकार नहीं सकते। कोई भी इंडिया का बंदा हो या बाहर का, हर कोई आवाज़ उठा रहा है, अपने गले फाड़ रहा है कि ये औरत बहुत फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। मगर पता नहीं यहाँ के कानून को क्या हो रखा है। कहते हैं ना कि इस संसार में गलत को ज़्यादा देखा जाता है और अच्छाई को कोई नहीं देखता। तो यहाँ गलत पकड़ते हैं लोग। गलत अगर कोई कर रहा है तो उस पर कमेंट बहुत सारे आते हैं, और अच्छा बोल रहा है उसके लिए बहुत सारे गलत कमेंट करते हैं। क्योंकि आप सभी से यही कहूँगी, जो भी भाई बहन कमेंट करता है, कि आप में अगर समझ है, आप संसार में आई हो, आपने इंसान का जो चोला पहना है ना, तो आप अच्छाई का साथ में और गलत का साथ ना दें। मैं ये नहीं कहूँगी कि सीमा हैदर के बारे में करें, कोई भी XYZ कुछ भी कार्य हो तो हमेशा आवाज़ सही के लिए उठनी चाहिए, गलत के लिए नहीं उठनी चाहिए। आप जानते हो कि ये औरत अपने माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़कर आई है, और 4 बच्चे, ये मत सोचो कि 4 बच्चों को लेकर आई है, माँ का एक प्यार देकर और माँ के उससे लेकर आई है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर ये सही माँ होती तो अपने बच्चों का भविष्य नहीं ख़राब करती। आप सोच रहे हो कि दूसरे मुल्क में जाकर बच्चे क्या सेफ़ हो सकते हैं, जब अपने ही मुल्क में आप नहीं कर पाए इन बच्चों को सेफ़। यहाँ पर आप अकेले हो इंडिया में, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। उस टाइम आपकी बच्चियों के ऊपर लांछन लगेंगे, कुछ गलत कदम उठेंगे लोगों के, कुछ नहीं कर पाओगे अकेली यहाँ पर, क्योंकि आपको धुतकार दिया जाएगा कि चल भाग यहाँ से, तू पाकिस्तानी है। और तुम किसका सहारा ढूंढोगे? क्या किसी से मदद मांग सकते हो? कोई नहीं सुनेगा आपकी उस टाइम। तो मैं कहूँगी कि बहुत गलत किया है इस औरत ने, अपना कर्मा इकट्ठा किया है और कर रही है अभी भी। ये अपने सभी भाई बहनों से मना कर देती है कि मैं नहीं जानती इनको। और देखो, कहते हैं ना, पति के साथ अगर 7 फेरे लिए, तुम्हारे उसमें तो नहीं होता है, हमें नहीं पता, बट आपने उसके साथ जो आपने निकाह किया है, तो अपने पति को कभी गलत अपशब्द नहीं बोलने चाहिए इस तरीके से, जो आप उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। बहुत गलत, हमने सुने हैं कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने उसी गलत इंसान के साथ रहकर 4 बच्चे भी पैदा किए, तो अब आप उसे गलत कैसे कह सकते हो? आपने अपना 4 बच्चों का फ्यूचर देखा है उस इंसान के साथ, आप रहे हो काफ़ी लंबे समय से उसके साथ, तो अच्छी बुरी बातें भी करी होंगी आपने उसके साथ में। तो आपको ऐसा बोलने का हक़ नहीं है। यहाँ आपका कर्म बन गया, आपने उस बाप से उन बच्चों को जुदा किया, ये कर्म बन गया आपका। आपको बहुत सारे कर्म भुगतने पड़ेंगे इसके लिए। सीमा हैदर, आप मेरी वीडियो देखो तो आपने अपने भाई बहनों के साथ गलत किया। आपके भाई बहन आपसे बात करना चाहते हैं, आप करना नहीं चाहते हो, आप जाना नहीं चाहते हो, आप कुछ भी नहीं कहते, उनके लिए भी आप शब्दों का यूज करते हो, ये भी आपका कर्म बन रहा है। आप सनातन का चोला पहनकर, ये कर्म है आपका। आपने अपने कहते हैं ना कि कर्म, काम गलत करने से पहले अगर इस दिमाग में भी गलत वर्ड आ गया, वहाँ भी आपका कर्म बन गया। आप क्या करते हो? सनातन का तो चोला आपने पहन लिया है, मगर ना माथे पे बिंदी है, ना मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, ना ही कंठी है, और ना ही पैरों में बिछुए हैं, कुछ नहीं कभी कभी होता है आपके। और कभी वीडियो बनाने के लिए आप दिखावा करते हो, तो ये आपका कर्म बन रहा है। आप वीडियो बनाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हो, अपने ये क्या बोलूँगी इसको, जो मीडिया पर आपने दिखावटी ये हस्बैंड बना रखा है लड़का,
इसका इस्तेमाल करते हो। और इसको कौन नहीं जानता है कि मीडिया पर दिखाता है ये लड़का ये किसी की वजह से कर रहा है या किसी के दबाव में कर रहा है। पूरे दिन ये लड़का नाचता है, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता है इस औरत की, खाना बनाता है 6-6 बच्चों के लिए, सब कुछ करता है, हारा थका होता है, फिर भी इसको करना पड़ता है। पर इसके माँ बाप आवाज़ नहीं उठाते, इसका परिवार इसके लिए आवाज़ नहीं उठाता, इसको अलग कर दिया है घर से, सब कुछ ख़त्म कर दिया इसके साथ से, अपने सारे रिश्ते वो दिखाने के लिए थोड़ा बहुत आ जाते। उन्होंने भी इस औरत के चक्कर में बहुत बुरा भला सुना है और सुन भी रहे हैं आज तक और सुनेंगे एंड तक। उन्होंने भी अपना कर्म बना लिया इस औरत के साथ में। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जितनी भी मीना फैमिली है, मीना जो परिवार है, इस औरत से को समझाइए, इसके देश भेजिए, इसको इसे पुलिस की कस्टडी या जो भी है सरकार के उसमें करिए। आप बदनाम हो चुके हो एक लेडीज़ के चक्कर में, क्योंकि वो लेडीज़ शुरू से बदनाम रही है और आप भी उसके चक्कर में बदनाम हो रहे हो। और इस लड़के को इस नरक से निकालिए। ये लड़का बहुत ही गहरी दलदल में फंसता जा रहा है, इसको कुछ भी नहीं पता है, ना तो इसके अंदर दिमाग है और ना ही इसके अंदर कुछ भी अपना फ्यूचर बनाने का, क्या ही बोलूँ इसको, कुछ नहीं है। इसका परिवार अगर सही सलामत है, सही से है, तो इस बच्चे को निकालिए इस नरक से। ये बीवी नहीं है इसकी, ये मौत की जंजीर है इसकी और कुछ नहीं है। आप देख लेना एक दिन। ये कहीं किसी एंगल से कह सकते हो कि ये लड़का इसका पति है, इन 6 बच्चों का बाप है। समझ क्यों नहीं आती है किसी को, क्यों इसको मार रहे हो, बेमौत मार रहे हो। अरे ये मर जाए वैसे तो वही अच्छा है, ये तो पैसों की खातिर मर रहा है। ये क्या हो रहा है इनके पेट की, कहते ना कि या तो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे दिल की जो बात है तुम्हारे बारे में या तो ईश्वर जानते या तुम जानते हो, कोई तीसरा नहीं जानता। तो मैं यही कहूँगी, इनको सब पता है कि ये किसके दबाव में आकर कर रहा है लड़का, क्यों कर रहा है, भगवान ही जाने। सुधर जा भाई, अब भी वक्त है।